सोलर सिस्टम लगवाने के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर हम सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं तो हमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स किस कंपनी के खरीदने चाहिए और इनके लिए जो अहम पॉइंट्स हैं, किन बातों को नोट करना चाहिए सोलर पैनल खरीदते वक़्त, इनको लगाते वक़्त, उनका स्ट्रक्चर तमीर करते वक़्त और इनके लिए वायर्स हमें कौन सी लगानी है और किस टाइप के सोलर पैनल खरीदने हैं। कुछ दोस्तों ने सोलर पैनल लगवाए हैं लेकिन उनको ए ग्रेड की निस्बत बी ग्रेड सोलर पैनल थमा दिए गए उनके हाथों में, जबकि उन्होंने पेमेंट ए ग्रेड सोलर पैनल की है। क्योंकि पाकिस्तान है यहाँ 2 नंबरी का तो राज है। 1 नंबर चीज़ मार्केट में बाद में आती है, जबकि 2 नंबर चीज़ पहले आ जाती है। आज हम बताएंगे आपको सोलर पैनल खरीदने वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, सोलर पैनल कौन से खरीदने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारी टाइप्स हैं सोलर पैनल्स की। आज आपको इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे कि सोलर पैनल को खरीदते वक्त किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और हम अच्छे सोलर पैनल कैसे खरीद सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर शहीर अकरम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पंजाब बिल्डिंग मटेरियल स्टोर। वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पंजाब बिल्डिंग मटेरियल स्टोर को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप दोस्तों तक पहुँचते रहें। पहले दोस्तों, सबसे पहले जिन दोस्तों ने सोलर पैनल खरीदना है वो ये डिसाइड करें कि हमने सिस्टम कौन सा लगवाना है। 2.5 किलोवाट का लगवाना है, 3 किलोवाट, 3 किलोवाट में 3.2 किलोवाट भी आ जाता है और 2.8 किलोवाट भी आ जाता है और 3.5 किलोवाट है, 4 किलोवाट है, 4.5 किलोवाट है, 5 किलोवाट है, 5.2 किलोवाट है और इसके बाद 6 किलोवाट, 8 किलोवाट और 10 किलोवाट। इसके ऊपर जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जिस तरह आपका लोड ज़्यादा होगा, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट के सोलर सिस्टम भी होते हैं। आपने पहले डिसाइड करना है कि हमें 3 किलोवाट की ज़रूरत है या 5 किलोवाट की ज़रूरत है या 4 किलोवाट की ज़रूरत है। जब हमने सोलर पैनल लगवाने हैं, सोलर सिस्टम लगवाना है, सबसे पहले हम जब ये डिसाइड कर लेंगे तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि हमारे सोलर पैनल कितने आएंगे। खैर दोस्तों, एक आपको बहुत ही पते की बात बताऊंगा कि जब आपने सोलर पैनल लगाने हैं, सोलर सिस्टम लगाना है, तो अगर आपको 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम की ज़रूरत है तो आप कोशिश करें कम से कम आप 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लें। सोलर सिस्टम जो इन्वर्टर है वो 8 किलोवाट का लें और बेशक पैनल्स आप 4 किलोवाट के ही लगवा लें। अगर आपको 3 किलोवाट की ज़रूरत है तो आप 5 किलोवाट का इन्वर्टर लेकर उसको यानी कि इंस्टॉलेशन करवा लें। उसकी मेन बात यह है कि जब आपका लोड बढ़ेगा आहिस्ता आहिस्ता, अब जब आपको सोलर पैनल के फ़ायदे पता चलेंगे कि सोलर पैनल के क्या फ़ायदे हैं, हमारी कितनी बचत हो रही है, हम नेबर को भी दे सकते हैं, हम गाँव में भी सेल कर सकते हैं। आप 5 किलोवाट या 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाएं, गाँव में बिजली सेल करें, अपने सब मीटर लगवा दें, सब दोस्त आपसे बिजली लेंगे। आप वापडा से 5 रुपये सस्ती बिजली दें उनको। दिन टाइम उनको कहें कि आपका हमारा टाइम 8 बजे से लेके शाम 4 बजे तक या शाम 5 बजे तक हमारा टाइम है, उसके बाद मैं ब्रेकर ऑफ कर दूंगा। तो आप इस तरह बिजली को सेल कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सोलर सिस्टम लगवाना, अगर आपने 3 किलोवाट की ज़रूरत है तो आप 5 किलोवाट लगवाएं, 5 किलोवाट की ज़रूरत है तो कम से कम 8 किलोवाट लगवाएं, नहीं तो 10 किलोवाट लगवा लें। जब आपने सोलर पैनल खरीदने हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है कि ये सोलर पैनल्स ए ग्रेड हैं या बी ग्रेड हैं। चेक करने का तरीकाकार तो आप दोस्तों को मालूम होगा। जिन दोस्तों को ये चेक करने का तरीकाकार मालूम नहीं है तो वो हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसका हम लिंक बायो में दे देंगे। और आपको ये भी बता देते हैं सोलर पैनल को चेक करने का शॉर्ट सा तरीका क्या है। आपने देखना है कि सोलर पैनल के जो ऊपर बार कोड होता है उसको आपने स्कैन करना है अपने मोबाइल से, तो आपको फ़ौरन उसकी कंपनी, उसके वाटेज और उसकी जो टाइप है, एन टाइप है या पी टाइप है, तो वो शो हो जाएगी आपके मोबाइल के ऊपर। बाद में आप देखेंगे दुकानदार आपको क्या बता रहा है। वो आपको 550 वाट बता रहा है, सोलर पैनल आपका 545 वाट है। वो आपको 575 वाट बता रहा है, सोलर पैनल आपका 560 वाट है। आया कि अगर किसी बात में भी अगर फ़र्क आ गया तो उस दुकानदार से आपने सामान नहीं लेना, सोलर पैनल नहीं लेने। अगर वो 555 बताया तो 555 शो होना चाहिए, अगर वो लॉन्जी बताया तो लॉन्जी ही शो होना चाहिए, अगर वो एन टैप बता रहा है तो एन टैप ही शो होना चाहिए आपकी ऐप पे, आपके मोबाइल पे। अगर किसी चीज़ में भी फ़र्क आ गया तो आप उसे छोड़ दें, उस पैनल को भी छोड़ दें, उस दुकानदार को भी छोड़ दें। फ्राडिये से आपने 1 रुपये की चीज़ नहीं लेनी। अगर आप फ्राडिये से चीज़ लेंगे तो आज आपके साथ फ्रॉड करेगा, कल 2 और बंदों के साथ फ्रॉड करेगा, कल को 3 के साथ फ्रॉड करेगा। सोलर पैनल को खरीदने का जो तरीका था, चेक करने का, वो मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है सोलर पैनल की कौन सी टाइप, कौन सी नस्ल और कौन सी कंपनी खरीदनी चाहिए, कौन सी कंपनी को बाय करना चाहिए।
वह दोस्तों कंपनी जो भी हो, लॉन्जी हो, जिनको हो, कैनेडियन हो, रीना हो, सन पावर हो, बहुत सी कंपनी है, सोगो हो, इन्वर्क्स हो। आपने कोशिश करनी है कि एन टाइप के सोलर पैनल खरीदने हैं। एन टाइप सोलर पैनल ये है कि वो एक न्यू टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। उसको चेक करने का तरीकाकार ये है कि सोलर पैनल के जो बॉक्स बने होते हैं पैनल्स के ऊपर, उसके अंदर जो लाइनें लगी होती हैं छोटी छोटी, मैं स्क्रीन पे बता दूंगा, दिखा भी दूंगा, आपको नज़र भी आ रहा है। तो जो जो डब्बे बने हुए हैं, ये एक डब्बे के अंदर 16 लाइन्स आपको नजर आएंगी। छोटी छोटी जो लाइन्स हैं वो 16 होगी। वो एन टाइप की पहचान है। किसी कंपनी में 17 भी होगी, लेकिन इससे कम नहीं होगी। कम से कम 16 और 17 उसके यानी कि छोटे छोटे खाने होंगे, तो वो एन टाइप सोलर पैनल है। और दूसरा बड़ा फायदा ये है कि जब आप एन टाइप सोलर पैनल लेंगे तो उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी है, जदीद तर्ज अमल के साथ उसको तैयार किया गया है। वो आपको ज़्यादा एम्पेयर, ज़्यादा करंट, ज़्यादा वोल्टेज फराहम करेगा, एन टाइप सोलर पैनल्स। और दूसरे नंबर पे आपने बाईफिशियल सोलर पैनल खरीदना है। एन टैप सिंपल भी होता है और एन टैप बाईफिशियल भी होता है। आपने कोशिश करनी है कि एन टैप बाईफिशियल सोलर पैनल खरीदना है। बाईफिशियल को डबल ग्लास सोलर पैनल भी कहते हैं। उसको खरीदने का मकसद क्या? उसको खरीदने का मकसद यह है कि वो बैक साइड से भी आपको, फॉर एग्जांपल अगर आपको 15 एम्पेयर फ्रंट से मिल रहे हैं, ऊपर से डायरेक्ट सूर्य की रोशनी से मिल रहे हैं, तो आपको 5% या 5 एम्पेयर बैक से रिफ्लेक्शन की मदद से भी मिलेंगे। क्योंकि अगर आपकी बैक साइड पेंट होगी, चुनना होगा, वाइट सीमेंट होगा या वाइट कलर होगा, जहाँ आपने स्ट्रक्चर आपका लगाना है, चाहे आप L2 स्टैंड लगाएं, L3 लगाएं, या आप सुपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाएं, आपने कोशिश करनी है कि अपनी दीवारों को सफेदी कर दें, चूना कर दें, पेंट कर दें, ताकि आपके परफॉर्मेंस में इजाफा होगा। बाईफिशियल का ये फ़ायदा है। रेट में सिर्फ 3 रुपये या 4 रुपये पर वाट का डिफरेंस होगा। आपका सोलर पैनल ज़्यादा से ज़्यादा 2000 या 1800 रुपये आपको महंगा मिलेगा। आपने 1000-2000 को नहीं देखना, आपने बाईफिशियल को देखना है। और बाईफिशियल का ये फ़ायदा भी आपको ये बता दूँ कि अगर आपका सोलर पैनल फ्रंट से टूट गया, फ्रंट से डैमेज हो गया, तो आपका सोलर पैनल ऊपर से करंट देना कम करेगा, लेकिन नीचे से करंट आपको पूरा देगा। और आप उसकी साइड चेंज करके भी सोलर पैनल को लगा सकते हैं। अगर आपकी फ्रंट साइड डैमेज हो गई है, ओले वगैरह पड़े या किसी ने पत्थर वगैरह लगाया, तो कोई कैंकर वगैरह लगी, तो आप उसको, अगर आपकी फ्रंट डैमेज है हल्की फुल्की, तो बैक से भी आपको करंट मिलता रहेगा। तो इसका बाईफिशियल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है। और सोलर पैनल लगाने के लिए आपने सोलर पैनल भी खरीद लिए, और इन्वर्टर भी आपने कोशिश करना है कि अगर 3 वाट किलोवाट की ज़रूरत है आपको, 6 किलोवाट का लगाएं या 5 किलोवाट का लगाएं। अगर 5 किलोवाट की ज़रूरत है तो कम से कम 8 किलोवाट का लगाएं। पैनल बेशक आप 5 किलोवाट का लगा लें, जितनी आपको ज़रूरत है, बाद में आप पैनल बढ़ा सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि इन्वर्टर आपने कौन सा खरीदना है। वैसे तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, क्रोन है, प्रोनस है, इन्वर्क्स है, यूनिक्स है, सन पावर है, सन मैक्स है, पावर मैक्स है, बहुत से इन्वर्टर्स हैं, प्राइमैक्स है, प्रोलाइन है। आपने कोशिश करनी है कि वो इन्वर्टर लें जो आपको एफिशिएंसी ज़्यादा दे, आपका करंट ज़्यादा दे, ज़्यादा वोल्टेज आपको दे, सोलर पैनल की कैपेसिटी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। आजकल मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बेस्ट जो मेरी नज़र में जा रहा है वो यूनिक्स जा रहा है। यूनिक्स आपको कम कीमत में अच्छा इन्वर्टर फ्राहम कर रहा है, और उसकी 5 साल वारंटी है, 2 साल कंपनी की वारंटी है पार्ट्स की, और 3 साल उसकी सर्विस वारंटी है। वैसे अगर आप अच्छा इन्वर्टर लेना चाहते हैं तो इन्वर्क्स से अच्छा कोई इन्वर्टर नहीं है। इसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो यूनिक्स की निस्बत वो भी ज़्यादा हैं। कोशिश करें, अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप इन्वर्क्स लगवाएं, अगर आपका बजट कम है तो आप यूनिक्स लगाएं। लोकल आपने ट्रॉन, टेस्ला, प्रोनस की तरफ नहीं जाना। मैंने खुद 2-3 सेटअप लगवाए हैं, तो कोशिश मैंने यही की थी, पहले भी इनोरेक्स लगवाए। कुछ दोस्तों ने कहा आपने इतना महंगा लिया, आपने इतना महंगा लिया, तो आप सस्ता ले लेते या आप दस्ती बनवा लेते। आपने दस्ती नहीं बनवाना, आपने जब भी लेना है कंपनी का लेना, चाहे वो चाइना की ही हो, क्योंकि चाइना का मटेरियल इतना हल्का भी नहीं होता जो आपका जल्दी ख़राब हो जाए। इन्वर्टर्स आपने 3 किलोवाट की निस्बत 5 किलोवाट का लेना है। इसके बाद आपने जो स्ट्रक्चर बनवाना है सोलर पैनल की निस्बत के लिए, वो आपने सबसे पहले सोलर पैनल स्ट्रक्चर लगाने से पहले अपनी दीवारों, छत और साइडों को उसको पेंट करना है, वाइट पेंट करना है, क्योंकि आपने बाईफिशियल सोलर पैनल लगाने हैं। अच्छा, बाईफिशियल सोलर पैनल लगाना है तो आपको ज़्यादा एफिशिएंसी के लिए उसकी दीवारों को पेंट और छत को पेंट करना पड़ेगा।
बेहद ज़रूरी है। वैसे लगाएंगे तो आपका सिंगल ग्लास का ही काम करेगा, आपको बाईफेशियल के पैसे पे करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अच्छा, अब आपने जो स्ट्रक्चर लगाना है, आपने कोशिश करनी है कि सुपर एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाएं, L2 और LT3 स्ट्रक्चर ना लगवाएं। उसका बेनिफिट आपको यह होगा कि आपको जितनी ज़्यादा हरारत ऊपर से आएगी, जितना हरारत ऊपर से आएगी नीचे से तपश भी आपको उतनी आएगी और उसकी मजबूती ज़्यादा है। आंधियों तूफानों का वो मुकाबला कर सकता है, आपका सोलर पैनल्स महफूज रहेंगे। L2 स्ट्रक्चर और L3 स्ट्रक्चर हल्के होते हैं, जल्दी उनको जंग भी लग जाता है और वो हवा का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप कुछ दोस्त पूछ रहे थे हमने बैटरी कौन सी लगानी है। पहले दोस्तों कोशिश करनी है कि आपने जो बैटरी लगानी है स्टार ट्यूबुलर बैटरी लगवाएं, चाहे आप 1500 ले लें, 1800 ले लें, TR 2000 ले लें, ज़्यादा बड़ी आप ना लें। 1500 1800 से आप गुजारा कर सकते हैं। आप दिन के टाइम फ्री चलाएं, रात को आपका बैकअप जितना आप सोलर पर चार्ज होगे उतना बैकअप लें। फिर आप 10 बजे या 12 बजे अपने वापडा ऑन कर दें और यूपीएस को बंद कर दें, डायरेक्ट वापडा ही चला दें ताकि आपका सोलर पैनल्स आपका सिस्टम वापडा पे चार्ज ना हो। जब सुबह जिस तरह ही 7 बजेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आप उसका ब्रेकर बंद कर दें, ऑटोमेटिक वो दोबारा सोलर पैनल चलना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ा आपको ये बताऊंगा, लॉन्जी होम 6 जो न्यू ब्रांड आया है, जिन जिन लॉन्जी का वो हम सॉरी जिनको का लॉन्जी होम 6 न्यू ब्रांड है वो हमें खरीदना चाहिए या नहीं। लॉन्जी होम 6 का जो सिंगल ग्लास में आया है वो आपको नहीं खरीदना चाहिए। जो बाईफेशियल है आपने वो खरीदना है, अगर वो आपको मिल जाए तो उसको आप ना छोड़ें। लॉन्जी होम 6 बाईफेशियल कामयाब है, लॉन्जी होम 5 कामयाब नहीं है। कुछ अरसे के बाद इसके बैक पे जो पेपर लगा हुआ है वाइट, वो उखड़ना शुरू हो जाता है और उसके यानी कि जो जोड़्स होते हैं, सोल्डरिंग की होती है, वहाँ पे कार्बन आना शुरू हो जाती है और आपके सोलर पैनल की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। 4-5 साल तो चल जाएगा लेकिन उतनी देर तक कंपनी की वारंटी खत्म हो जाएगी। ये जो कुछ टिप्स थे मैंने आप दोस्तों को बताया सोलर पैनल से खरीदने से पहले, इन बातों का ख्याल रखना है आपने। ये वीडियो लाजमी देखनी है। और सोलर पैनल अगर आप दोस्तों ने लगवाए हैं तो किन बातों का ख्याल रखना था वो आपने नहीं रखा और कौन से आपको लॉस हुए हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो सोलर पैनल लगवाने का मतलब। उम्मीद करूंगा ये जो टिप्स मैंने दिए हैं आप दोस्तों को पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।